बिहार के चर्चित मुखिया अजय भास्कर चौहान इस वक्त हमारे साथ हैं। बता दें कि सिवान के पूर्व सांसद मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार के ये एक सिपाही, सच्चे सिपाही भी हैं। बता दें कि कल ओसामा साहब जो थे सिवान के मंडल कारा जेल से मोतिहारी भी गए। सारी खबरों पर इन्होंने पैनी नज़र रखी हुई थी। आज चर्चा करेंगे कि क्या कुछ मोड़ आया। अजय भास्कर जी, सबसे पहले तो हमारे टीवी 20 एक्सप्रेस न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको और आपके सभी फॉलोअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। अजय भास्कर जी, कल आप भी थे, निगाहें आप भी रखे हुए थे, क्या कुछ हो रहा है क्या कुछ नहीं हो रहा है, क्या बताइए दर्शकों को, जो भी लोग थे इंतजार भी कर रहे हैं कब तक। नहीं, कल सुबह से ही अपने बेटा और अपने नेता, चूंकि जो मालिकों की उपस्थिति थी उसमें बहुत लोग अभिभावक थे, तो जो हमारे अभिभावक कल थे उनके बेटा के रूप में और हम लोगों के नेता के रूप में, बिहार के उभरते हुए चेहरा, युवाओं के आइकॉन बाबू ओसामा के लिए बहुत बेसब्री से लोग एक झलक पाने के लिए तमाम मंडल कारा के पास लोगों का हुजूम था। लोग देखना चाहते थे अपने बेटा को, लोग देखना चाहते थे अपने नेता को, युवा अपने आइकॉन को देखना चाहते थे। उस कड़ी में हम लोग भी थे। हम लोग अपने नेता के साथ यहाँ से मोतिहारी, चूंकि कोर्ट का मामला उसमें पुलिस के द्वारा रिमांड किया गया था, तो उसमें एपीयर होना था माननीय न्यायालय में। उसी कड़ी में कल गए थे मोतिहारी बाबू ओसामा, एपीयर भी हुए, एपीयर होकर के फिर मंडल कारा वापिस आ गए। लोगों का बहुत प्यार था, काफी हुजूम था, लोग चाहते थे, इसलिए कि जिस प्रकार से राजनीतिक साजिश कह लीजिए या किसी प्रकार का कोई द्वेष कह लीजिए या किसी प्रकार का कोई रंजिश कह लीजिए, ओसामा को जिस प्रकार से फंसाया गया है, तमाम उस जाल में फंसाया गया है। जो कांड है मोतिहारी, जो कांड है हाँ जी, आपको हुसैनगंज में, उस दोनों कांड में ओसामा उस समय दिल्ली में थे। सभी एविडेंस के साथ वो मीडिया के सामने और माननीय न्यायालय में भी उन्होंने प्रस्तुत किया। बावजूद इस प्रकार से, अब कौन सा गणित है, कौन सा मेथड है, किसके प्रभाव में, किसके दबाव में प्रशासन के लोग ऐसा काम कर रहे हैं, प्रशासन के लोग कौन सा दबाव में काम कर रहे हैं, अब हम लोगों के समझ से बाहर है। हम निवेदन करना चाहते हैं, प्रशासन आप सभी के लोग हैं, पक्ष हो विपक्ष हो, आप आम जनमानस के हक और हुकूक की रक्षा करने वाले लोग हैं, और आप अगर किसी के प्रभाव और दबाव में काम कर रहे हैं तो वो जनमानस के लिए बेहतर नहीं है। अब भरोसा है माननीय न्यायालय पर हम लोगों को, क्योंकि न्यायालय किसी के दबाव में नहीं आने वाला है, तो न्यायालय के लोग जो निर्णय करेंगे उनसे विशेष उम्मीद है, और देखिएगा कि आने वाले समय में हम लोगों के पक्ष में निर्णय होगा। क्या लग रहा है कि बहुत जल्द ओसामा हम लोग के बीच होंगे। और मुखिया जी, आपसे एक और भी अहम सवाल ये रहेगा कि आगामी लोकसभा चुनाव भी है 2024, तो इसका इफेक्ट कितना पड़ने वाला है? नहीं, बहुत जल्द हम सबों के बीच में रहेंगे और पूरे बिहार में जाएंगे। बिहार के लोगों की पुकार है, बिहार के लोग अपना उनको देखना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं, अपने नेता के रूप में, अपनी आवाज के लिए, अपने हक के लिए, अपने हुकूक के लिए, तमाम साहब के फॉलोअर्स। और 2024 में निश्चित है ना साहब लड़ेंगे, ताकत 2 गुना बढ़ा हुआ है। इसका इफेक्ट कितना रहेगा? 2 गुना ताकत, 2 गुना ताकत कितना रहेगा? 2 गुना ताकत बढ़ा हुआ है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि परिवार जो है पूरी तरह से आज ओसामा को लेकर, देखिए ये लोग देख रहे हैं ना, बिहार की आवाम, सिवान के लोग देख रहे हैं कि बहुत बड़ा जाति हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप किसी की आवाज को इस प्रकार से नहीं रोक सकते हैं, इस प्रकार से नहीं कुचल सकते हैं अपने सत्ता के ताकत से। और देख लीजिए कल एक विडंबना, इतना बड़ा फेस पूरा बिहार देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, उस व्यक्ति को शासन की लापरवाही देख लीजिए। यहां से मुजफ्फरपुर तक का दूरी तय करना है और बिना कोई एस्कॉर्ट का, बिना सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किए हुए आपने देखा गया था मुखिया जी की आप देख लीजिए हर एक जगह पर उनके चाहने वाले लोग इंतजार में खड़े थे। यही बात कर रहे हैं ना, और गाड़ी जो थी रुकने का नाम नहीं ले रही। यही बात कर रहे हैं। नहीं, वो तो संवैधानिक मामला है, वो तो न्यायालय का मामला, ठीक है, उन चीजों से इनकार नहीं किया, ठीक है, आप नहीं रोके। हम लोग साथ साथ थे, कोई सुरक्षा व्यवस्था शून्य था। कोई ऑकरेंस हो जाए, कोई घटना हो जाए, क्या शासन के लोगों की ऐसा मानसा तो नहीं, उनके साथ कोई बड़ा जो है सो खेल खेल दिया जाए।
तो आप एक वैन से ही मोतिहारी के लिए आपने भेज दिया बिना सुरक्षा का व्यवस्था किए हुए। कितनी लापरवाही है, इतनी नजारत क्यों? मैंने अब तो समझ- यही समझ से बाहर है। तो ये बिहार के लोग देख रहे हैं। हम जान लगा देंगे, हम शक्ति लगा देंगे अपने नेता के लिए, अपने बेटा के लिए। पूरा बिहार शक्ति लगा के खड़ा। और आप कानून के शिकंजा से कब तक रखिएगा? उस चार दीवारी में कब तक बंद करके रखिएगा? चार दीवारी टूटेगी और हम सबों का नेता, हम सबों का बेटा बाहर अपने लोगों के बीच में आएंगे और पूरा बिहार देखेगा, पूरा बिहार अभिनंदन करेगा और पूरा बिहार उनके अभिनंदन के लिए खड़ा है और पूरा बिहार इंतजार कर रहा है। और जो ताकत है, बहुत बड़ा एक ताकत है। क्या माना जाए मुखिया जी की रिहाई के बाद चरगुनी ताकत होगी? ओसामा बढ़ा हुआ है। आने वाले बिहार के भविष्य के रूप में ओसामा है और बिहार में उनके लोगों का बहुत बड़ा एक जत्था है, बहुत बड़ा जत्था है। और वो जत्था ताकत के रूप में 2024 में दिखेगा, वो जत्था 2025 में ताकत के रूप में दिखेगा। और ओसामा साहब और हेना साहब के साथ वह ताकत आज भी खड़ा है, कल भी खड़ा रहेगा, 2024 के चुनाव में भी खड़ा रहेगा, 2025 में भी खड़ा रहेगा। जैसे हेना साहब और ओसामा बाबू जहां कहेंगे वहां उन लोगों का ताकत रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी जुड़ने के लिए। ये थे अजय भास्कर चौहान, जो बता दें कि मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के काफ़ी करीबी हैं, घर के। ये एक सच्चे सिपाही भी माने जाते हैं। इनसे हमारी सवालें हुई, हर एक सवालों को इन्होंने सटीक जवाब दिया। बहरहाल खबरों से बने रहें। ये खबर अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें और खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट, लाइक भी करें।